अब ये हो रखा है कि अपने घर में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। ना हमारे पास पार्किंग की सुविधा है, राइट। ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, वीडियो कैमरास नहीं है, पुलिस बीट बॉक्सेस नहीं है। तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि नशे को रोकना जरूरी है। अभी धर्मशाला नशे के गर्त में फंसा हुआ है और मैक्लोडगंज तो है ही है हमारा गढ़। बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, बच्चों को किडनैप कर लिया जा रहा है। और जो नशा आजकल चल रहा है वो कोई सस्ता नशा नहीं है कि बच्चों की किडनैपिंग होती है और ऑर्गन्स बेचते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज। मैं मतलब ऐसी जगह काम किया है जहां मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैं बाकी कंट्रीज में भी जाके देखूं। वहां पे टॉप मोस्ट सबसे बड़ी चीज है वेरिफिकेशन। सर, सबसे पहले अपना नाम और क्या काम करते हैं आप? सर मेरा नाम गौरव महत है। मैं धर्मशाला का निवासी हूँ और धर्मशाला में ही रह के मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। सर, देखा जाए कुछ दिन पहले जो है आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव हुए थे और आपने बहुत एक गंभीर मुद्दा जो है अपने सोशल मीडिया लाइव के द्वारा जो है शेयर किया था। क्या वे मुद्दे हैं, थोड़ा उनके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मुद्दे तो प्रायोरिटी है, पर कहीं ना कहीं वो रोजाना की जद्दोजहद में गुम हो गए हैं, रोटी कमाने की जद्दोजहद में गुम हो गए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ही रहा है इंसान की। और हम धर्मशाला में हैं तो हिमाचल में आपने कई दिनों से देखा होगा कि किडनैपिंग, एब्डक्शन और फिरौती का बड़े मामले उजागर हो रहे हैं। बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, बच्चों को किडनैप कर लिया जा रहा है। और ये मानसिकता भी शो करता है कि लोगों को पैसा कमाने की कितनी होड़ है। तो यही प्रायोरिटी है अभी तो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों की। आपने एक बड़ा गंभीर मुद्दा ये भी आपने उठाया था कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि गुरुद्वारा रोड की अगर हम बात करें, एक खास मुद्दा आपने ये उठाया कि वहाँ पर स्कूल है, बच्चे वहाँ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक पार्किंग वाला मुद्दा भी आपने उठाया। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। राइट, एब्सोल्युटली सर। हमारा जो धर्मशाला है इट इज वेरी कंजस्टेड नाउ। हमारे इधर ना हमारे पास पार्किंग की सुविधा है, राइट। ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, वीडियो कैमरास नहीं है, पुलिस बीट बॉक्सेस नहीं है। तो ये प्रशासन की फेलियर भी है और हमारी जागरूकता की भी फेलियर है। तो हमें इतना जागरूक होना चाहिए कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स है और ये प्रायोरिटी पे रिक्वायरमेंट्स है। आप अपने दिल के कलेजे अपने बच्चों को अपने घर से बाहर छोड़ते हो बिना अपनी प्रेजेंस के, तो इट इज इम्पेरेटिव कि आप उनकी सुरक्षा के एटलीस्ट मेजर्स के लिए तो लड़ाई कर सकते हैं कि हाँ, स्कूल के बाहर हमें फुटपाथ चाहिए, फुटपाथ रेल्ड हो, ठीक है। वहां पे गाड़ियां, जब स्कूल टाइम है वहां पे गाड़ियां ना आए, और अगर स्कूल वाले गाड़ियां दे रहे हैं तो उनमें अटेंडेंट्स हो, राइट। जनरली तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आने ही चाहिए, क्योंकि अब ये हो रखा है कि अपने घर में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। और पार्किंग और ये जितना भी है ये सारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ही एक स्वरूप है, जिसमें मैं हमेशा ये फाइट करता रहता हूँ कि एक डेवलपमेंट होती रहे और एक सही तरीके से हो। फुटपाथ बने, पार्किंग बने, लोगों को आसानी हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, स्कूल्स हो, एजुकेशन हो। तो ये मैटर्स हैं जो मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। एक सर, आपने मुद्दा ये भी लाइव में कहा था कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों को जो है किडनैप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स भी उनके जो है सेल किए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरीके से जो है लोग जो है, चाहे वह माँ बाप हैं, चाहे वह टीचर्स हैं, किस तरीके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से इन चीज़ों को रोक सकते हैं? सर देखो, पहले तो जैसे मैंने बोला, जड़ से खत्म करने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और उस जागरूकता के चलते आपको हर एक जगह एक विजिलेंटी चाहिए। और विजिलेंटी तो मींस हम हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो विजिलेंटी क्या है कि हमारे वीडियो कैमरास हैं, राइट, जो पूरी सिटी में पूरी हर जगह एक नजर रख सकते हैं, राइट। जो पुलिस बीट बॉक्सेस है हर चौक में होना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऊंचा नीचा हो या ऊंच नीच हो तो हम उनको बता सकते हैं कि ओके दिस इज हैपनिंग और आपको यहाँ पे आके उनको रोकना है। अब फर्दर आपने बात की कि बच्चों की किडनैपिंग होती है और ऑर्गन्स बेचते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, एवरीवेयर इन द कंट्री, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज सो। और इसमें पैसा इतना इन्वॉल्व है कि ना चाहते हुए बंदे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
तो इसको बचाने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ हमेशा हमेशा रहना है। अगर वो घर से बाहर जाएंगे, चाहे वो यहाँ से 10 मीटर दूर ही क्यों ना हो, खुद छोड़ो खुद लेके आओ। राइट, स्कूल में जाते हैं, मेक श्योर कि आपके स्कूल प्रेमिसेस वीडियो कैमरास के साथ सिक्योर्ड है और वहाँ पे इनफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एंड फर्दर जब स्कूल टाइमिंग्स हैं, जब उनके निकलने का टाइम है, तो मेक श्योर कि आप प्रशासन को रिक्वेस्ट करें कि पुलिस प्रोटेक्शन भी मिले और साथ में जो उनके प्राइवेट गार्ड्स हैं वो भी हों, और बसेस में भी प्राइवेट गार्ड्स होने चाहिए। सो ये तरीके हैं जिससे हम इन चीज़ों को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते आज की डेट में कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है जो ये सारे काम करता है। कहीं ना कहीं अगर उसको गौर से देखें तो इजी अर्निंग, चाहे वो नशा है, वो एक कारण यहाँ ये मान सकते हैं कि इजी अर्निंग के चलते जो है कि नशा करने के लिए लोग इस तरह के जो है काम कर रहे हैं। सर ये सिर्फ नशे के लिए ही नहीं है, ये कनेक्टेड है हर जगह से। ठीक है, ये रोटी से भी कनेक्टेड है। अगर खाना नहीं मिल रहा तो बंदा क्या करेगा, नौकरी नहीं मिल रही क्या करेगा बंदा। राइट, तो इसको कर्ब करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। राइट, सेकंड बात आपने की नशे की, तो नशा तो फैक्टर है ही है। राइट, और जो नशा आजकल चल रहा है वो कोई सस्ता नशा नहीं है, वो बड़ा महंगा नशा है, और उसको खरीदने के लिए 1-2 ग्राम के लिए भी मेरे ख्याल से 3-4 हजार रुपए लग जाते हैं। तो हर डोज पे 3-4 हजार रुपए, मतलब दिन का 12-15 हजार रुपए खर्च करने की किसी की औकात नहीं है। ठीक है, तो यही करते हैं कि चोरियां करेंगे, अबडक्शन करेंगे, बच्चों को बेच देंगे, या फिर चोरियां करके किसी के घर में घुस के, हो सकता है वो वारदात करते करते किसी का मर्डर भी हो जाए। राइट, तो इट इज अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो। पर ये अगर रोकना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी जरूरी है, और नशा तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि नशे को रोकना जरूरी है। अभी धर्मशाला नशे के गर्त में फंसा हुआ है, चाहे वो आप योल ले लो, योल वाले एरिया ले लो, चाहे आप यहाँ से शाहपुर वाला एरिया ले लो, और मैकलोडगंज तो है ही है हमारा गढ़। ठीक है, तो इनको कम करने का, अगर ये चीजें कम होती रहेंगी, नशा कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो अपने आप ये जो क्राइम है ये कम होता रहेगा। क्योंकि इंसान जितना बिजी रहेगा वो उतनी अपनी स्मूथ लाइफ चलाएगा और ये नेगेटिव चीजों में कम जाएगा। बात करें सर, आज जो है धर्मशाला के कोतवाली बाजार में प्रवासियों के विरोध में जो है एक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। किस तरह देखते हैं जो फेरी वाली जो है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर ये तो पता नहीं इंडिया में ही होता है। मैं मतलब ऐसी जगह काम किया है जहां मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैं बाकी कंट्रीज में भी जाके देखूं। वहां पे टॉप मोस्ट सबसे बड़ी चीज है वेरिफिकेशन। अगर एक बंदा कहीं पे आता है तो वो सबसे पहले अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है, और उसके बाद उसकी चीजें शुरू होती हैं, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना करने आ रहा हो। अब इंडिया है, वहां पे स्टेट है, हम नहीं रोक सकते किसी को, बट हम चेक रख सकते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, मंशा क्या है, इंटरेस्ट क्या है। राइट, और जहां तक मेरा मानना है, एक जगह को खत्म करने का ना 3 तरीके हैं। एक इकोनॉमी खत्म करो, दूसरा कल्चर खत्म करो, तीसरा पॉपुलेशन बढ़ाओ। ठीक है, और ये जो प्रवासी लोग हैं, जो स्पेशल समुदाय हैं, इनका ये एक एजेंडा है कि ये करना है, और इसको आगे ले जाके हमने वो एरिया पे कवर करना है, और हमने वहां पे आबादी बढ़ानी है। और सेंस क्या बनता है कि आप रस्तों में बैठ के तुम नमाज पढ़ रहे हो, या चर्च के, मैंने आज तक तो नहीं देखा भाई चर्च वालों को आके कि रोड पे बैठ के वो अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं। ना हमने ये देखा, हिंदुओं को देखा कि वो जाके है ना रास्ता रोक के वहां पे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, या राम भजन कर रहे हैं, या भोले शंकर की गाथाएं गा रहे हैं। नहीं, हम तीर्थ पे जाते हैं। मैं अभी मणिमहेश जाके आया, क्यों? क्योंकि आस्था है। चढ़ो यार, तुम भी चढ़ो, तुम बाकी जन को क्यों परेशान कर रहे हो। राइट, तो मेरा कोई फाइट नहीं है इनसे, बट ये है कि सलीके से करो जो भी करना है, और मेंटालिटी ये रखो कि डेवलप होना है आगे, और एरिया को डेवलप करना है। ये नहीं कि 100 साल पीछे लेके जाना है और सिर्फ हम सर्वोपरि हैं, ये सोच नहीं होनी चाहिए किसी भी समुदाय की। और मैं अपने सनातन धर्म के साथ आगे हूँ, आगे चलता रहूंगा, और हमेशा खड़ा रहूंगा फॉर धर्मशाला, फॉर हिमाचल, और हर एक उस चीज को लेके मैं उजागर करूंगा जो धर्मशाला के अगेंस्ट होगा, जो हिमाचल के अगेंस्ट होगा, जो मानवता के अगेंस्ट होगा।